हैं। और देखिए कई जगह ऐसी हैं जिनमें एक स्थान बागेश्वर धाम भी है जहां आज भी विज्ञान नतमस्तक है। जब प्रभाव की तरफ जीवन बढ़ता है आचार्य जी, तो कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं परिवार से भी। हमने देखा कि जो दूसरे गुरुजी हैं उनके पास आपके परिवार के लोग पहुंचते हैं और वो गुरुजी उनको कहते हैं कि उन्होंने एक आत्मा को कैद कर रखा है अपने पास। जी बहुत तो परिवार से ही सवाल उठ रहे हैं और परिवार दूसरी जगह जा रहे हैं। जी, ये सूक्ष्म विचारधारा का प्रभाव है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ना कोई हमारा किसी से विरोध है ना विरोधाभास है, सब हमारे अपने हैं। कोई पत्र चढ़ाता, कोई पुष्प चढ़ाता, कोई आत्मा को कैद करके रखा है किसी, ऐसा स्वप्न में नहीं हो सकता। जिनके लिए उन्होंने कहा आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता, आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की साधना नहीं कर सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आत्मा मतलब भूत, और भूत को बस में करने वाला हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकता, हनुमान जी को धारण नहीं कर सकता, हनुमान जी का मुगदर नहीं ले सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है। तो लाखों लोगों को जो समस्याएं हैं उनके तो दूर कर रहे हैं आप। परिवार वालों से कभी बात होती है, उन्हें समझाने की कोशिश होती है इस चीज को? सामंजस्य है, कोई ऐसा विरोधाभास नहीं। वो किंचित मात्र कोई दूसरी गद्दी लगाने की भी कोशिश करता है, वो कहते हैं हमें धमकी दी जा रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कई बार आप हो सके तो आप उनसे जरूर बात कीजिए। हमारे पास तो ऐसा कोई भाव नहीं आया। अभी हम मिले ही थे कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले, क्यों मान के। अगर कोई दूसरी गद्दी लगाना चाह रहा है तो कोई स्वागत है, कोई दिक्कत। हम नहीं मिल पा रहे हैं ना, एक महीने में 8 से 10 लाख लोग आते हैं, सबको मिल नहीं पा रहे। हम तो चाहेंगे अगर आप भी ये छोड़ के चलें तो बहुत अच्छा है। ये मोह माया है। आप भी लगाएं तो मोह माया नहीं है, मतलब आप अपना सेवा करने के अनेक प्लेटफॉर्म है। कोई राजनीति से मानव सेवा कर रहा, कोई धर्मनीति से मानव सेवा कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ कम लग रहा हो तो यू कम हियर बागेश्वर धाम। ठीक नहीं, कम ज़्यादा की बात। लेकिन एक चीज़ है, लाखों लोग आते हैं आचार्य जी आपके यहाँ पर, सबको तो आप नहीं सुन पाते, उतना समय भी नहीं होता होगा, तो सबके कष्ट कैसे दूर होंगे? बालाजी, हम फिर कहते हैं, हमेशा हमने कहा बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी का एक तीर्थ है, जहां हनुमान जी की स्वयं की ऊर्जा है, सन्यासी बाबा की साधना की ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। उससे कनेक्ट होने की जरूरत है, ना कि धीरेन्द्र कृष्ण से कनेक्ट होने की जरूरत है। एक चीज़ और है, अंधविश्वास का जिक्र बार बार होता है। ये विश्वास और अंधविश्वास लाइन को आप कैसे खींचते हैं? कभी इसको विराम नहीं किया जा सकता, ये अनवरत चलता रहेगा। अगर अंधविश्वास नहीं होगा तो विश्वास शून्य हो जाएगा, और विश्वास नहीं होगा तो अंधविश्वास शून्य हो जाएगा। विज्ञान नहीं होगा तो पराविज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी, और केवल पराविज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी। केवल उजाला हो तो अंधकार की महिमा मिट जाए, उजाले की महिमा मिट जाएगी, और केवल अंधकार हो तो अंधकार की महिमा मिट जाएगी। दोनों का होना जरूरी। रामायण में राम थे तो रावण जरूरी, रावण के बिना रामचरितमानस में राम जी की महिमा नहीं हुई है। जितने आचार्य हैं, संत हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि भगवान को मानिए, उनसे कभी मांगिए मत, उनके प्रति समर्पित हो जाइए। लेकिन अगर इंसान भगवान के प्रति समर्पित हो गया सर बाबा जी, तो आपके पास तो नहीं आएगा, वो आपके पास तो समस्या लेकर ही आता है। हम भी यही चाहते हैं कि सब ईश्वर से समर्पित हों, हम भी अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोलें। दरबार लगाने का ध्येय और सिद्धांत यही है कि इंसान कतई भगवान नहीं हो सकता। तमाम जो संत हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई आदमी खुश रहे, तमाम मोह माया से ऊपर आए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। आपके पास जो आते हैं वो ज़्यादातर दुखी लोग ही आते हैं। हाँ, आना भी चाहिए, स्वागत है उनका। हमारी दृष्टि में अब महापुरुषों की बात अलग है, संतों की बात अलग है। संत जो कह रहे हैं वो बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत अद्भुत ज्ञान है। उस ज्ञान में हमारे जैसे लोग तो पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। हम यही कहेंगे, आप जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, उसी में आप ये मानिए कि चलिए कि ईश्वर की कृपा है। बस उनको भजना, उनको धन्यवाद देना बंद मत कर।